चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपसे हमारे मजेदार कार्टून कभी ना छूटे। रामपुर गांव में गिरधारी नाम के धनी सेठ रहते थे। उनके पास बहुत सारा पैसा और जमीन जायदाद थी जिनकी कोई गिनती नहीं थी। उनके 2 बच्चे थे, दिनेश और महेश, जिनकी परवरिश पत्नी की मौत के बाद गिरधारी जी ही किया करते थे। दिनेश जहां पढ़ने में बहुत अच्छा था, महेश का मन पढ़ने में नहीं लगता था। वो सारा दिन अपने दोस्तों के साथ गांव में इधर उधर घूमा करता था। एक दिन गिरधारी जी खेतों से आकर अपने बेटों से चर्चा कर रहे थे। क्या चल रहा है आजकल? हाँ? तुम दोनों भाई किधर व्यस्त रहते हो? अरे कभी खेतों पर भी आ जाया करो। वैसे आज का दिन कैसे रहा? बाबा, आज का दिन बहुत अच्छा रहा। मास्टर जी हम लोगों को पिकनिक पर लेकर जाएंगे, क्या मैं जा सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। स्कूल पिकनिक पर तो जाना चाहिए। अरे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। और दिनेश, तुम नहीं जा रहे हो पिकनिक पर? नहीं बाबा, मुझे बहुत सारी पढ़ाई करनी है, इसलिए मैं पिकनिक पर नहीं जा रहा हूँ। बेटा दिनेश, पढ़ाई अपनी जगह है और दूसरी एक्टिविटी अपनी जगह। लाइफ में हर चीज का बैलेंस होना चाहिए। तुम दोनों उस पिकनिक पर जा रहे हो। कल स्कूल जाते समय मुझसे पैसे लेते हुए चले जाना, समझे? अगले दिन गिरधारी जी अपने दोनों बच्चों को स्कूल पिकनिक के लिए पैसे दे देते हैं, मगर महेश स्कूल ना जाकर अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा था। बिल्लू देख, बाबा ने पूरे 1000 रुपए दिए हैं। मैं इन पैसों से स्कूल की पिकनिक पर जाऊंगा। स्कूल की पिकनिक? वो भी कोई जगह है जाने के लिए? क्या है, वही नदी, तालाब, झरने। पानी देखना है तो मेरे साथ चल। इन पैसों से तुझे खास पानी पिलाता हूँ। 1000 रुपए का पानी? क्या बात कर रहा है? वो पानी बहुत खास है। थोड़े ही पीने में पूरी दुनिया रंगीन नजर आती है। मैं समझ गया तू किस बारे में बात कर रहा है, मगर यदि बाबा को पता चला ना तो नाराज होंगे। किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। आज रात तू मेरे घर ही रुक जाना, तो बाबा को पता भी नहीं चलेगा तू पिकनिक पर गया भी है या नहीं। बिल्लू की बातें सुनकर महेश मान जाता है और दोनों जंगल में जाकर रंगीन पानी का आनंद उठाते हैं। लेकिन अगले दिन जब महेश घर पहुंचता है, तब दिनेश उससे बोला, भैया कल सारी रात आप कहाँ थे? आप स्कूल पिकनिक पर भी नहीं गए। बाबा को पता चलेगा तो वो नाराज होंगे। बाबा को पता चलेगा तो नाराज होंगे ना, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। फिर बाबा ने जो आपको पिकनिक के लिए पैसे दिए थे, आपने उन पैसों का क्या किया? मुझे उन पैसों की जरूरत थी, खर्च कर दिए, समझा? तो मुझसे ज्यादा सवाल जवाब मत कर। भैया मैं समझ रहा हूँ आप गलत रास्ते पर चल पड़े हैं, मगर अभी हम बहुत छोटे हैं। पढ़ाई पूरी करके हमें कुछ बनना है। आप आजकल स्कूल भी नहीं आते हो तो पढ़ाई कैसे करोगे? तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, क्योंकि तुझे तो शहर जाना है, बड़ा आदमी बनना है। मगर मेरी लाइफ का पूरा प्लान सेट है। बाबा की इतनी जमीन जायदाद है, उसकी देखभाल करने वाला कोई तो चाहिए, और जमीन जायदाद की देखभाल के लिए पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं है, समझे तुम? महेश ने अपनी बातों से दिनेश को चुप करा दिया, मगर कहीं न कहीं वो अपने भाई के लिए दुखी था। इसीलिए उसने सारी बातें अपने बाबा को बताने का निर्णय लिया। शाम को भोजन के वक्त महेश भोजन करने के लिए नहीं आया। तब मौका देखकर दिनेश ने अपने बाबा को सारी बातें बता दी। बाबा, भैया स्कूल की पिकनिक पर गए ही नहीं। आपने भैया और मुझे जो पिकनिक के लिए पैसे दिए थे वो उन्होंने खर्च कर दिए हैं। क्या? पैसे कहीं और खर्च कर दिए? मगर उसने तो मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। बाबा मुझे लगता है भैया कोई गलत काम कर रहे हैं। गिरधारी जी और दिनेश की बातें वहीं पास में खड़े हुए धीरू चाचा सुन रहे थे, जो घर पर दोनों बच्चों की देखभाल करते थे। मालिक, आप बुरा ना मानो तो एक बात बताऊं। जिस दिन बच्चों को पिकनिक पर जाना था, उस रात जंगल में मैंने महेश बेटे को उसके दोस्त बिल्लू के साथ देखा था। वो लोग कुछ खा पी रहे थे। मुझे उस वक्त वो सही नहीं लग रहा था। तुम लोग चिंता मत करो, मैं उससे बात करूंगा। उन दोनों की बातें सुनकर गिरधारी जी सोच में पड़ जाते हैं। अगली सुबह उन्होंने महेश से बातें करने का फैसला कर लिया था। दिनेश और महेश तैयार होकर स्कूल जा रहे थे। महेश बेटा,
आजकल तुम कहाँ खोए रहते हो? देखो बेटा, तुम्हारी माँ भी इस दुनिया में नहीं है और मैं भी काम में व्यस्त रहता हूँ, इसलिए तुम दोनों को खुद ही अपना ख्याल रखना होगा। समय की कीमत करना सीखो। एक बार समय अपने हाथ से निकल जाएगा तो दोबारा लौटकर कभी नहीं आएगा। हाँ बाबा, मैं अच्छी तरह से समझता हूँ कि समय की कीमत करना जरूरी है। मैं इसलिए देखो स्कूल भी जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना और अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह से फोकस करना। गिरधारी जी से बातें करके महेश स्कूल के लिए तो निकलता है, मगर स्कूल ना जाकर अपने दोस्त बिल्लू के पास पहुंच जाता है। आओ महेश, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आज तुमसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। यार, तू अपने बाबा से कहकर अपने लिए मोटरसाइकिल क्यों नहीं ले लेता है? जब देखो पैदल या साइकिल पर घूमता है। तेरे बाबा तो बहुत पैसे वाले हैं, तुझे ऐसे ही मोटरसाइकिल दिला सकते हैं। फिर तेरे पास मोटरसाइकिल होगी तो हम लोग कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। मगर बाबा नहीं मानेंगे। अरे क्यों नहीं मानेंगे? तू एक बार बात कर कर तो देख, वो जरूर मान जाएंगे। यार ये तो तू सही कह रहा है, मोटरसाइकिल आ जाएगी तो अपनी ऐश होगी। मैं आज ही रात को बाबा से मोटरसाइकिल के बारे में कहूँगा। रात के वक्त गिरधारी जी और उनके दोनों बेटे महेश और दिनेश साथ में भोजन कर रहे थे। गिरधारी जी रोज की तरह अपने बेटों से दिन भर के हाल चाल पूछ रहे थे। तभी महेश धीरे से बोला, बाबा, मेरे सभी दोस्तों के पास बाइक है, मुझे भी बाइक चाहिए। बाइक चाहिए? अभी तो तुम छोटे हो, अभी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। नहीं, मुझे बाइक चाहिए, मतलब चाहिए। कहते हुए वो अपने खाने की थाली से उठ जाता है। धीरू चाचा उसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर गिरधारी जी उन्हें मना कर देते हैं। अगली सुबह गिरधारी जी महेश के बिहेवियर को लेकर थोड़ा सा परेशान थे। तभी धीरू चाचा उन्हें चाय देने के लिए आए। धीरू, कल रात महेश ने खाना खाया था? नहीं, वो कल बहुत गुस्से में था, उसने खाना नहीं खाया। धीरू चाचा की बात सुनकर गिरधारी जी को अपने बेटे के लिए बड़ा बुरा लगता है। वो उसे मनाने के लिए उसके कमरे में गए और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, महेश, देखो बेटा, तुम्हारा गुस्सा अपनी जगह है और भोजन अपनी जगह। तुमने कल रात से कुछ भी नहीं खाया है। चलो चलो मेरे साथ नाश्ता करो। मुझे खाना नहीं खाना है और ना ही नाश्ता करना है। जब तक मुझे बाइक नहीं मिल जाएगी मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। बेटा, अभी तुम छोटे हो, इस तरह की जिद मत करो। पिताजी, जिद मैं नहीं कर रहा हूँ, आप कर रहे हो। हमारे पास इतना पैसा है कि हम चाहे जो खरीद सकते हैं, मगर आप मुझे एक छोटी सी बाइक भी नहीं दिला रहे हैं। किस मतलब का है आपका इतना पैसा जो अपने बच्चों के काम ना आ सके? जब तक आप बाइक नहीं दिलाओगे मैं खाना नहीं खाऊंगा, समझे आप? महेश के द्वारा बदतमीजी से बात करने पर गिरधारी जी हैरान थे। वो गुस्से में अपने काम पर चले गए। शाम को जब वो घर लौटे तो उन्होंने धीरू चाचा को अपने पास बुलाया। धीरू, महेश ने खाना खाया क्या? महेश बेटा तो घर में है ही नहीं। महेश घर में नहीं है तो कहाँ गया? ठीक है, तुम अपना काम करो, वो आ जाए तो मुझे बताना। जाओ। धीरू चाचा के जाने के बाद गिरधारी बहुत परेशान होकर अपने आप से बातें करने लगते हैं। महेश दिन ब दिन बिगड़ते ही जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मैं काम में व्यस्त रहता हूँ, उसकी माँ भी नहीं है, कैसे उसे सुधारूं? वो सोच ही रहा था कि धीरू चाचा ने आकर बोला, मालिक, छोटे मालिक आ चुके हैं। धीरू चाचा की बात सुनकर गिरधारी जी तुरंत महेश के पास पहुंचे। बेटा महेश, तुम दिन भर से कहाँ थे? मैं तुम्हें बाइक लेकर देने को तैयार हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? वो तो मैं कल शाम को बताऊंगा, तुम अभी खाना खा लो। अगले दिन 4 बजे शाम को जब महेश स्कूल से लौटता है तो गिरधारी जी वहीं बैठक में उसका इंतजार कर रहे थे। बाबा, आपने कहा था आप मुझे बाइक दिलाएंगे, आप बताओ आपकी कौन सी शर्त है? हाँ, मैंने कहा था मैं तुम्हें बाइक दिलाऊंगा तो दिलाऊंगा ना। तुम्हें तो पता है हमारी बहुत सारी जमीन है, तुम्हें तो बस
सिर्फ इतना करना है कि अपनी पैरों से जमीन नापनी है। तुम अपने पैरों से जितनी जमीन नापोगे उसमें 6 महीने में फसल उगानी है, और जितनी फसल तुम उगाओगे उतना सारा पैसा तुम्हारा होगा। वाह, ये तो बहुत आसान है। अरे पूरी बात तो सुन लो। तुम्हें सूर्यास्त के पहले वापस भी आना है। 2 घंटे बाद सूर्यास्त होने वाला है, मुझे अभी यहाँ से निकलना होगा। गिरधारी जी की शर्त को पूरा करने के लिए महेश घर से निकल गया। उसके पीछे पीछे धीरू चाचा भी गए ताकि वो महेश पर नजर रख सके। अपने खेतों के पास पहुंचकर महेश बहुत खुश हो रहा था। मैं तेजी से चलते हुए बहुत सारी जमीन नाप लूंगा, मेरे पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा। सोचते हुए वो दौड़ने लगता है। कुछ दूर दौड़ने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने काफी सारी जमीन कवर कर ली थी। इतनी जमीन के फसल के पैसों में तो मेरी बाइक आ जाएगी, मगर बाबा ने मौका दिया है तो थोड़ा और चल लेता हूँ ताकि अच्छी स्पोर्ट्स बाइक आ जाएगी। नहीं, बाइक नहीं, मैं तो अब कॉलेज में जाने वाला हूँ, कार ले लूंगा। तेजी से अपने पैरों को बढ़ाते हुए वो ज्यादा से ज्यादा जमीन नापने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही उसका ध्यान सूर्य की तरफ गया, सूर्य डूबने वाला था। अब मुझे घर वापस जाना चाहिए, वरना मैं शर्त हार जाऊंगा। महेश पलटकर घर की तरफ वापस जाने लगता है, मगर सूर्यास्त हो चुका था। घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। दरवाजे पर गिरधारी जी और उनका बेटा दिनेश उसका रास्ता देख रहे थे। बेटा महेश, तुम तो शर्त हार गए हो। हाँ पिताजी, मैंने मेहनत तो की थी, मगर मेरी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। मेरी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। तो तुम्हें इससे क्या सीखने को मिला? मुझे नहीं पता मुझे क्या सीख मिली, आप ही बताइए। बेटा, मैंने तुम्हें बाइक खरीदने का बहुत अच्छा मौका दिया था, मगर तुमने अपने हाथ से गवा दिया। तुम अपने लालच की वजह से हारे हो। मुझे धीरू पल पल की खबर दे रहा था। तुम चाहते तो पहली बार जहां पर रुके थे वहीं से वापस आ सकते थे, मगर तुम लालच में और आगे आगे बढ़ते ही जा रहे थे। गिरधारी जी की बात सुनकर महेश की आंखों में आंसू आ गए। हाँ बाबा, आप सच बोल रहे हो, मैं अपने लालच से ही हार गया। मुझे लालच नहीं करना था। इसके अलावा और क्या सीखे तुम? इसके अलावा और क्या? समय की कीमत, वैल्यू ऑफ टाइम। एक बार जो समय चला जाता है वो लौटकर वापस नहीं आता है। सही समय पर यदि तुम सही निर्णय लेते तो तुम जीत जाते। यही गलती अपने जीवन में भी कर रहे हो। अभी समय है पढ़ लिख कर कुछ हासिल करने का, कुछ बनने का, मगर तुम उसे अपने दोस्तों के साथ व्यर्थ गवा रहे हो। हाँ बाबा, मुझे आपकी बात समझ में आ गई। मैंने गलत संगत में रहकर अपना बहुत सा समय और पैसे बर्बाद किए हैं, मगर अब और नहीं। मैं आपको अच्छा लड़का बनकर दिखाऊंगा। मुझे बाइक भी नहीं चाहिए। आशा है आप मुझे माफ कर देंगे। महेश बेटा, मुझे आशा है कि तुम आज के इस सबक को हमेशा याद रखोगे और आगे से अपने लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करोगे। तुमने बाइक को पाने के लिए मेहनत तो की थी, तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। तुम जब कॉलेज में आओगे तो मैं तुम्हें बाइक जरूर दिलाऊंगा। आज की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, साथ ही समय की कद्र भी करनी चाहिए। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता है।